भाभी अंजू की शादी है, उसके परिवार वालों ने हम सबको बुलाया है। ये अंजू कौन है? मेरी कजिन सिस्टर है ना मालती, उसकी बेटी। ओह, कब है शादी? अगले हफ्ते 2 तारीख को। भाभी मैं चाहती हूँ हम सब जाएं। बच्चों की छुट्टियां भी है, शादी भी अटेंड कर लेंगे, छुट्टियां भी मना लेंगे। हाँ देवयानी, जाना तो जरूरी है, लेकिन लेकिन क्या भाभी? मैं पायल के बारे में सोच रही हूँ। हाँ भाभी, पायल तो नहीं चल सकती नहीं हमारे साथ। उसको छोड़कर जाना क्या अच्छा रहेगा? आपका कहना ठीक है भाभी, लेकिन शादी में तो जाना ही पड़ेगा, वरना वो लोग बुरा मानेंगे। हाँ, जाना तो जरूरी है, लेकिन जरा सोचो देवयानी, अगर पायल को उन लोग इस हालत में छोड़कर गए तो उस पर क्या बीतेगी? अरे वो कुछ नहीं सोचेगी भाभी, मैं उसे समझा दूंगा। तुम क्या कहोगे उसे? अरे भाभी, मैं भी शादी में नहीं चल रहा हूँ, मैं घर पर ही हूँ। मैं करूंगा ना देखभाल उसकी, उसे समझाना क्या है, वो काफी समझदार है। लेकिन सुमित, मुझे एक बार उससे पूछना तो पड़ेगा। भाभी, अगर आप उससे पूछेंगी तो उसे फील होगा। आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्या बात है सुभद्रा, किस सोच में गुम हो? मैं सोच रही थी कि पायल को अकेले छोड़कर हम लोग अंजू की शादी में कैसे जाएंगे, और शादी में जाना भी जरूरी है क्योंकि अंजू देवयानी की भांजी है। सुमित तो शादी में नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी बातों से ऐसे लग रहा है कि हम लोग जा रहे हैं तो उसे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं सुभद्रा, तुम सुमित को गलत समझ रही हो, वो ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता। शादी कब की ये बताओ? 15 दिन बाद। अच्छा तो ठीक है, अरुण और देवयानी तो वहां होंगे ही। हम शादी वाले दिन सुबह जाएंगे, रात को वापस आ जाएंगे। यही तो मैं कह रही हूँ कि हम लोग पायल को छोड़कर कैसे जाएंगे। हाँ। हर आदमी अपनी अपनी सुविधा देखता है, किसी की मजबूरी नहीं देखता। देवयानी कह रही थी कि शादी में 2 दिन पहले जाना है। नहीं नहीं, हम शादी वाले दिन जाएंगे और उसी दिन वापस आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि पायल को जरा भी एहसास हो इस बात का कि वो तो बिस्तर पर है और हम घूम फिर रहे हैं। देवयानी यहाँ ना रहे, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। अरुण, मुझे लगता है हमें शादी के 2-3 रोज पहले जाना चाहिए। मैं अंजू की मासी हूँ, शादी के काम में हाथ बटाना मेरा फर्ज बनता है। तुम क्या कहते हो? देखो देवयानी, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं शादी में नहीं जाने वाला हूं। क्यों? क्यों? अरे तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे खानदान वालों के साथ मेरी जमती नहीं है। मैं वहां गया और किसी ने कुछ कह दिया तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा, बात बढ़ जाएगी खामखा। इसलिए अच्छा है कि तुम ही चले जाओ। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शादी में चलना ही पड़ेगा अरुण। तो मैं चलूंगा, लेकिन एक मेहमान की तरह। विदाई होते ही वापस लौटाऊंगा। अरुण एक बात बताओ, तुम्हारा झगड़ा तो मेरी माँ के साथ है ना, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मैं इस वक्त बहस के मूड में बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप आ जाना, लेकिन मुझे तुम्हारा रहना पड़ेगा। तुम जाओ, अपना फर्ज निभाओ। 2 रोज नहीं 10 रोज रहकर आओ, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे फोर्स मत करो प्लीज। देवयानी भाभी के मायके में शादी है, घर पे सभी लोग जा रहे हैं ना? तो जाने दो। तुम नहीं जा रहे? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों? अगर मैं चला गया तो तुम यहाँ अकेली रह जाओगी। सुमित, अब मुझे अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं तुम्हें अकेले रहने दूंगा तो ही तो आदत पड़ेगी ना। अब तो ये जिंदगी भर का रोना है। कब तक मेरे लिए अपने आप को इस 4 दीवारी में बंद करते रहो? तब तक जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। मैं कभी भी ठीक नहीं होंगी सुमित, तुम भी अच्छी तरह जानती हो। तो तुम पर बोझ बन गई हूँ और अब मैं अपना बोझ खुद उठाना चाहती हूँ। पायल प्लीज, जिंदगी से हारने की बातें मत किया करो। तुम दूसरों को हिम्मत देती हो और आज खुद ऐसी बातें कर रही हो। मैं सपने देखना नहीं चाहती, क्योंकि जब भी आंख खुलती है ना, फिर बहुत तकलीफ होती है। छोड़ो इन बातों को। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखने की बातें करता हूँ और तुम कोई ना कोई बात लेकर दुखी हो जाती हो। तुम मुझे खुश देखना चाहते हो? हाँ। फिर मेरी एक बात मानो, प्लीज शादी में चले जाओ। नहीं जाऊंगा। देखो, अगर तुम नहीं जाओगे तो देवयानी भाभी के मायके वाले क्या समझेंगे? उन्हें जो समझना है या सोचना है उन्हें समझने दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। एक ही दिन की तो बात है, एक दिन में मैं मर तो नहीं जाऊंगी। पायल, मैं तुमसे कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, बात यहीं खत्म हो गई। तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगा। देखो, एक काम करो, मेरी सारी दवाइयाँ, कुछ खाने के लिए और एक पानी का जग सिरहाने रख दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा हूं कि तुम्हें तकलीफ होगी?
और क्या बात हो सकती है? देखो पायल, अगर घर वाले शादी में चले गए तो मैं और तुम अकेले रह जाएंगे। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, तुम्हें खाना खिलाऊंगा और हम दोनों मिलकर कुछ प्यार की बातें करेंगे। शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? अरे इसमें शर्म आने की क्या बात है? और हम पति पत्नी हैं और हमें रोमांस करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। घर वालों के सामने थोड़ा सोचना पड़ता है ना, इसलिए बेहतर है कि वो शादी पे चले जाएं। कम से कम हम बैठकर बातें तो कर सकें। तुम्हें बहलाना बहुत अच्छी तरह आता है। बहला नहीं रहा हूं। देखो पायल, हर बर्थडे पर हम कहीं ना कहीं बाहर जाया करते थे। इस बार हम कहाँ जाएंगे? अच्छा मजाक कर लेते। क्या मुझे कांधों पर उठा कर लेके जाओगे? ओफो, तुम तो जीने की कोशिश करती नहीं हो, हमेशा घुमा फिरा कर बात वहीं पे लाके रोक देती हो। जीने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए सच को बर्दाश्त करने की आदत डाल रही हूँ। पायल, हर बर्थडे पर तुम मुझसे तोहफे के लिए झगड़ा करती थी, इस बार झगड़ा नहीं करोगी? करूंगी, जरूर करूंगी, लेकिन मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगी तुम ना कर दोगे। तुम भी कमाल की बातें कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की तमाम खुशियां लाऊंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं चलना चाहती हूँ, मेरे लिए ऐसा ख्याल आता है। पायल, बेचारा सुमित कितना मजबूर है। वो तुम्हें दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। बहुत परेशान है वो। ठीक है, वो तुम्हारा पति है, रात दिन तुम्हारे बारे में सोचता है, लेकिन मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। राज, मैं समझी नहीं आप क्या कह रहे हैं। देखो पायल, वो तुम्हारी देखभाल कर रहा है। वहां ऑफिस में कितनी परेशानी है, मजबूरन रोहित को उसे अपनी जगह पर रहना पड़ा, और घर में भी 3 बहुओं का काम अब 2 को करना पड़ रहा है। नहीं, मेरा मतलब है कि अब तुम्हारे काम का बोझ भी उन 2 बहुओं पर आ गया, और वहां तुम्हारे बिजनेस को भी अकेले सुनील को करना पड़ा। लेकिन इसमें मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुम क्या कर सकते? तुम भी तो मजबूर हो। खैर, जो किस्मत में लिखा है उसी को भुगतना पड़ेगा। अच्छा पायल, अगर मैंने तुमसे कुछ गलत कहा है तो मुझे माफ करो। बात दरअसल यह है कि मैं तुम्हें हमेशा हंसते खेलते देखना चाहता हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देखो पायल, अब तो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे तुम उन पे बोझ बनने लगोगे। कुछ ऐसा रास्ता निकालो कि उनकी परेशानियां दूर हो जाए और तुम उन पे बोझ भी ना लगो। चलो। सुमित, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ ना प्लीज। बॉटल नहीं है यहाँ पर? 1 मिनट, मैं अभी लेकर आता हूँ। बेचारा सुमित कितना मजबूर है। वहां ऑफिस में कितनी परेशानी है। पायल, पायल ये क्या कर रही हो तुम? चुप! पागल हो गई हो तुम? ये क्या किया तुमने? सुमित, मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जीना। सुनो मेरी बात, इधर आओ। मेरी वजह से सबको तकलीफ हो रही है, तुम्हें परेशानी हो रही है। मैं इस तरह पांच बन के नहीं जीना चाहती सुमित, मुझे मर जाने दो। अरे किसने तुमसे कह दिया कि तुम्हारी वजह से मैं और घर वाले परेशान हैं? क्या मैं देख नहीं सकती? प्लीज प्लीज पायल, तुम इस तरह बिहेव मत करो। अभी तो हमारी जिंदगी नॉर्मल होने आई है। अगर तुम इस तरह रोती रही तो कैसे चलेगा? प्लीज पायल, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ पायल। क्या बात है सुमित, तुम काफी परेशान दिखाई दे रहे हो। सब खैरियत तो है? डॉक्टर साहब, मैं बड़ी हिम्मत हार कर आपके पास आया हूं। प्लीज आप कुछ भी कीजिए, लेकिन पायल को ठीक कर दीजिए। वो पागल हो जाएगी, अपने आप को खत्म कर देगी। देखो सुमित, मैं तुम्हारी परेशानी और पायल का दुख समझता हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। आप डॉक्टर होकर ऐसी बात कर रहे हैं?
डॉक्टर तो मरते हुए इंसान को ठीक कर देते हैं, पायल के तो सिर्फ पैर बेकार हैं। आप उसे ठीक कर सकते हैं। देखो सुमित, मैं ये नहीं कहता कि पायल का ठीक होना एकदम नामुमकिन है, और ये भी नहीं कहता कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। हो सकता है वो हमारी कोशिश को कामयाब कर दे। सिर्फ कोशिश से कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए प्लीज। देखिए देखिए सुमित, मैं कोई खुदा नहीं हूं। कोशिश करना हमारा काम है, और इस तरह के केसेस के मरीज तो बिस्तर पर पड़े पड़े अपना दम तोड़ देते हैं। बहुत सारे केसेस में मरीज अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाते हैं। मुझे दूसरों के बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे अपनी पत्नी की फिक्र है। पता है आपको, आज उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सका। देखो सुमित, मैं डॉक्टर हूं, मुझे ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर मैं डॉक्टर होने के साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी हूं, शुभचिंतक हूं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि शायद पायल अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी। क्या आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कैसे ठीक नहीं होगी? ठीक है, मैं पायल को ठीक करूंगा, देखता हूं कि वो कैसे ठीक नहीं होती है। सुमित बेटे, हिम्मत मत हार। तू ही हिम्मत हारेगा तो पायल को कौन समझा देगा? दादी माँ, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती। ये तो अच्छा है कि आज मैं ठीक वक्त पर आ गया, न जाने क्या हो जाता। भगवान जो करता है ठीक ही करता है। तुम उसे ज्यादा से ज्यादा प्यार देने की कोशिश करो, हर वक्त उसका दिल बहलाने की कोशिश करो, उसे उसकी मजबूरी का एहसास मत होने दो। दादी माँ, मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, फिर भी न जाने क्या कमी रह गई है कि उसने आत्महत्या करने की सोच ली है। बेटे, पायल एक खुददार लड़की है, मैं उसे बरसों से देख रही हूँ। हमेशा वो अपने आप को किसी न किसी काम में उलझाना चाहती है, और आज किस्मत ने उसे अपाहिज बनाकर बिस्तर पर लिटा दिया। ये वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसका जल्द से जल्द ठीक होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाएगी। मुझे भी इसी बात की परेशानी है। डॉक्टर ने कहा है कि न जाने वो कब ठीक होगी, ये तो वो खुद भी नहीं कह सकता, और शायद वो ठीक हो भी या नहीं, पता नहीं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, डॉक्टर का क्या है? वो कुछ भी कहकर अपना दामन छुड़ा लेते हैं। पर हमें पायल को जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए तो मैं तैयार हूं दादी माँ, लेकिन पायल में भी तो हिम्मत पैदा होनी चाहिए। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। तू उसका पति है, तू उसे हिम्मत दिला, तू ही उसे उम्मीद दिला कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ दादी माँ, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। बस यही समझ ले कि तू ही उसका सब कुछ है, उसकी हिम्मत, उसकी उम्मीद और उसकी बैसाखी भी। सुमित, इस तरह दुखी बैठने से क्या पायल ठीक हो जाएगी? परेशानियां दूर हो जाएंगी? नहीं, परेशानियां दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ता है। क्या रास्ता निकालूं भाभी? एक बात कहूं, मानोगे? आज तक मैंने आपकी कोई बात ठुकराई है जो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। पायल का डॉक्टर बदल दो, हो सकता है उम्मीद की किरण नजर आए। भाभी, वो डॉक्टर इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और आज तक उसका कोई भी केस बिगड़ा नहीं है। वो जो कुछ भी कहता है साफ साफ कहता है। इसलिए मुझे ये चिंता हो रही है कि पायल कभी ठीक हो पाएगी या नहीं। लेकिन इसका कोई हल तो निकलना ही चाहिए ना। इसका हल एक ही है भाभी, कि पायल को झूठी तसल्लियां देकर उसके दिन काटते रहे। वो भी कितने दिन? पूरी जिंदगी तो झूठी तसल्ली के साथ तो नहीं गुजार सकती है ना। एक न एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा, फिर क्या करोगे? उस दिन का सोचकर इस वक्त से मैं पायल को परेशान करूं? सुमित, एक बात कहूं, मेरी पहचान के एक डॉक्टर हैं, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर थापर। जो मरीज एलोपैथिक से ठीक नहीं होते ना, वो उनकी दवा से ठीक हो जाते हैं। एक बार तुम पायल का चेकअप तो करवा लो, शायद वो ठीक हो जाए। भाभी, क्या आपको लगता है वो डॉक्टर पायल को ठीक कर पाएगा? सुमित, अंधेरे में भटके हुए मुसाफिर को भी चिंगारी नजर आती है, और वो चिंगारी में भी रोशनी नजर आती है।
शायद हमें भी वो चिंगारी में रोशनी नजर आ जाए। ठीक है भाभी, अगर आपको उस डॉक्टर पे इतना विश्वास है तो उसे एक बार बुलाकर पायल का चेकअप करवा लेते हैं। ठीक है। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगी। सुना पायल, सुना डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम बेफिजूल में खामखा चिंता करती रहती हो। हाँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये मैं कुछ दवाई लिख दिया हूँ, इसको आप टाइम पर लेती रहें। हाँ, इसमें एक तेल लिखा हुआ है, उसे आप 2 बार पैरों पर मालिश करें। बाकी ऊपर वाला है, सब ठीक करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इन दवाइयों का असर होगा ना? हाँ मिस्टर सुमित, दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। कोई बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है और कोई बीमारी धीरे धीरे। तो ओके सुमित जी, मैं चलूं? ओके। अब इनका पूरा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। और ओके। देखा पायल, डॉक्टर साहब ने क्या कहा कि तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, लेकिन तुम्हें ये दवाइयां टाइम पे लेनी होंगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ठीक होने के बाद तुम मुझसे फिर झगड़ा करोगी? मुझे तो लगता है करोगी। प्यार नहीं करूंगी तो फिर थोड़ी प्यार की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। ऐसे प्यार में ऐसे वैसे क्या होता है डार्लिंग?